दिल्ली लिकर पॉलिसी का मामला जब से दिल्ली चीफ सेक्रेटरी द्वारा एक रिपोर्ट के फॉर्म में दिल्ली एलजीबीके सक्सेना के पास भेजा गया है, तब से ये मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक एक करके इसमें अक्यूज्ड की लिस्ट लंबी होती दिखी है। ईडी और सीबीआई ने अपनी कार्रवाई करते हुए सभी अक्यूज्ड को सलाखों के पीछे डालना शुरू कर दिया था। इसी मैटर में दिल्ली फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ साथ आम आदमी पार्टी एमपी संजय सिंह भी अरेस्ट किए जा चुके हैं। न्यू एक्साइज पॉलिसी में हुई चेंजेस और इरेगुलरिटीज पर शिकंजा कसते हुए ईडी और सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के सीरियस चार्जेस में कई अक्यूज्ड को भी फ्रेम किया है। आज हम लोग इस केस में आई एक न्यू अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। दरअसल ये जो न्यू अपडेट आई है वो इस केस में अक्यूज्ड बिनॉय बाबू से जुड़ी है। बीते दिनों दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के मामले में अक्यूज्ड परनॉर्ड रिकॉर्ड इंडिया के रीजनल हेड बिनॉय बाबू को सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी शामिल थे, ने बेल ग्रांट कर दी है। जी हाँ, आपने सही सुना। बेल देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ईडी को जमकर फटकार भी लगाई है। ईडी को फटकारते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि वे 13 महीनों तक किसी को भी सलाखों के पीछे कैसे रख सकते हैं, जबकि उसके ऊपर कोई भी चार्जेस फ्रेम नहीं है। जस्टिस खन्ना ने बेल ग्रांट करते हुए कहा, दिस इज नॉट प्रॉपर, यू कैन नॉट कीप पीपल इन प्री ट्रायल डिटेंशन फॉर सो लॉन्ग, मोर अक्यूज्ड आर स्टिल टू बी ब्रॉट इन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारा मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा एफआईआर के दर्ज करने के बाद से शुरू हुआ था। हालांकि सीबीआई ने इस मामले में बिनॉय बाबू को बेल ग्रांट कर दी थी। सेंट्रल एजेंसी ने अपने रिपोर्ट में ये आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के कुछ ऑफिशियल्स ने ये साजिश की थी कि वे ब्राइब दिए जाने के बदले में कुछ ट्रेडर्स को लिकर लाइसेंस मुहैया करा देंगे। सेंट्रल एजेंसी का मानना था कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को ट्वीक किया गया है और प्रॉफिट मार्जिन को भी चेंज किया गया है ताकि कुछ ट्रेडर्स को इससे फायदा पहुँचाया जा सके और इसके बदले में उन्हें किकबैक्स भी मिली है। दिल्ली चीफ सेक्रेटरी के रिकमेंडेशन पर फौरन कार्रवाई करते हुए दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने सीबीआई को इसकी जांच करने का निर्देश दिया था। दिल्ली डेप्यूटी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का वायलेशन किया है, ऐसा सीबीआई ने अपनी जांच में जिक्र किया था। ब्राइब मनी को लेजिटिमेट फंड में बदलने का काम बिनॉय बाबू के थ्रू किया जाता रहा था, ऐसा भी क्लेम ईडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था। वहीं पिछले दिनों हुई हियरिंग के दौरान बिनॉय बाबू की ओर से अपीयर हो रहे सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने बेंच को बताया कि बिनॉय बाबू को पिछले 13 महीनों से ईडी ने अरेस्ट करके जेल में बंद किया हुआ है, जबकि उन पर जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं वो मनीष सिसोदिया से काफी डिफरेंट है। बेंच के सामने सीनियर काउंसिल ने अपनी बात रखते हुए आगे कहा कि बिनॉय बाबू एक जूनियर एम्प्लॉय थे जिनके पास पॉलिसी मेकिंग की पावर बिल्कुल भी नहीं थी। ईडी की कार्रवाई पर गुस्सा करते हुए सीनियर काउंसिल ने कहा, कम्प्लीटली बोगस केस बीइंग रन बाय ईडी ऑन द फेस ऑफ इट। दे, बाबू एंड अदर अक्यूज्ड मेट आफ्टर पॉलिसी वाज अपलोडेड। वहीं ईडी की ओर से अपीयर हो रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मनीष सिसोदिया के मामले के समान आदेश के लिए दबाव डाला, जहां ये फैसला सुनाया गया था कि यदि 6 महीने में सुनवाई पूरी नहीं होती है तो नियमित जमानत के लिए फिर से एप्लीकेशन रजिस्टर की जा सकती है। हालांकि बेंच ने बाबू की लंबी कैद को देखते हुए ये निर्देश देने से इनकार कर दिया। द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल देन स्टेटेड दैट द जजमेंट इन विजय मदन लाल स्टेट्स दैट सेक्शन 436A of the Criminal Procedure Code, which calls for release on bail if accused has served half of ordinary sentence in the offence, does not apply to money laundering cases. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू की बात से डिसएग्री होते हुए जस्टिस खन्ना ने इस प्रोविजन को एक इनेबलिंग प्रोविजन माना है और न कि डिसेबलिंग वन। द सुप्रीम कोर्ट सेड, लीव ग्रांटेड, ट्रायल हैज नो कमेंट्स in the sense that charges have not been framed. Observations and judgment in Manish Sisodia case highlighted. Having regard to the aforesaid factum, including period of incarceration already suffered by the appellant, we allow the present appeal and direct that he be released on bail in charge sheet. So and so in ED case, he is a prosecution witness. He is directed to be released on bail. आपको बता दे कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने जुलाई के महीने में बिनॉय बाबू को बेल देने से डिनाई कर दिया था, जिसके बाद बिनॉय बाबू ने टॉप कोर्ट का रुख किया था। हालांकि इसके ठीक बाद सितंबर के महीने में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में अक्यूज्ड बिनॉय बाबू को दिल्ली हाई कोर्ट ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इंटरिम बेल ग्रांट की थी। अक्यूज्ड बिनॉय बाबू की माइनर डॉटर डिप्रेशन से पिछले कुछ महीने से लड़ रही थी और इसके तहत बिनॉय बाबू के काउंसिल द्वारा इंटरिम बेल की डिमांड की गई थी ताकि वो अपनी बेटी का ख्याल रख सके। इस बात को कंसिडर करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उन्हें बेल ग्रांट कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट का ये रिसेंट फैसला ठीक 2 दिन बाद आया है जब दिल्ली की रूस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के सीरियस मामले में बिनॉय बाबू को इंटरिम मेडिकल बेल देने से इनकार कर दिया था। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट वाज नॉट अ सूटेबल केस फॉर द ग्रांट ऑफ इंटरिम बेल फॉर 4.5 months on medical grounds and the accused wasn't
कस्टडी इन अ सीरियस केस। कोर्ट का मानना था कि वे इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग केस की सीरियसनेस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं एंड दैट बिनोय बाबू's रेगुलर बेल एप्लीकेशन had already been dismissed not only by the Roos Avenue Court but also by the Delhi High Court। ये था हमारा आज का टेक ऑन दिस न्यूज अपडेट। Until then, keep following Law Chakra।